नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन का जो है सेकेंड ईयर मॉड्यूल 10 पावर जनरेटर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बतलाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कोयले से उत्पन्न विद्युत का नाम क्या है? कोयले से उत्पन्न विद्युत का जो नाम है वह है थर्मल। थर्मल थर्मल मतलब जो है, देखो देखो अगर आपके हाथ में कोयला लगेगा ना, आप मरने लगेगा, मतलब हाथ को धोने लगेगा, तो क्योंकि कोयला वही छूटता नहीं है। तो कोयले से उत्पन्न विद्युत का नाम क्या? कोयले से उत्पन्न विद्युत का जो नाम है वो है थर्मल। मतलब मलते रहता है। थर्मल थर्मल जैसे मतलब थाली से मलता है ना, तो थर्मल। कोयला अगर लगेगा आपके शरीर में तो आप मलने लगेगा, जब बढ़िया से धोने लगेगा। तो कोयले से उत्पन्न विद्युत का नाम क्या? कोयले से उत्पन्न विद्युत का जो नाम है वो है थर्मल। थर्मल मतलब मलने लगता है, कोयला लगेगा शरीर में मलने लगता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्या कारण है कि जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से जो उपयोग किया था, यह कोई त्वचा प्रभाव नहीं, कोई त्वचा प्रभाव नहीं। देखो क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के, क्या कारण है कि एसी की तुलना में तो कोई त्वचा प्रभाव नहीं। देखो क्या कारण है कि एसी की तुलना में डीसी, देखो मान लो हम एसी में रहेंगे तो क्या होगा, त्वचा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एसी, क्या कारण है कि एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं, तो कोई त्वचा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई त्वचा प्रभाव नहीं है। देखो एसी को अगर हम डीसी में बदलेंगे, मान लो हम एसी में और डीसी में जाएंगे तो क्या होगा, त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई त्वचा पर प्रभाव नहीं है, तो कोई त्वचा पर प्रभाव नहीं है। देखो एसी में पड़ता है, लेकिन एसी से जैसे बाहर आएंगे ना तो त्वचा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या कारण है कि जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस करे क्या करता है, देखो ऐसे ही मानो ना, क्रॉस, ये क्रॉस हो गया। क्रॉस कहाँ आता है? त्वचा पे मारता है, त्वचा। क्रॉस कहाँ मारता है? त्वचा पे। तो क्रॉस सेक्शनल तो कोई त्वचा पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसे भी एक तरह से माने ना, मानेगा ना। क्रॉस पूछा और सेक्शनल पूछा। सेक्शनल मतलब क्रॉस और सेक्शनल तो क्या है, त्वचा पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे भी अगर आप कोई क्रॉस सेक्शनल के बारे में बात कीजिएगा ना, तो त्वचा पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अंदर में। तो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, तो है कोई त्वचा पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो त्वचा है और सेक्शनल करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? लाइन समाप्त पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? ये जो लाइन इंसुलेटर होगा यह सेकल होगा। सेकल इंसुलेटर, सेकल। देखो लाइन बोलता है नहीं कि चलो हम लाइन मारेंगे इसको, बोलता है नहीं कि देखो एक ट्रिक है, लाइन समाप्ति पर कोने के, बोलता है ना आज हो गया लाइन, चलो कल मारेंगे। आज लाइन मार ली, अब कल भी मारेंगे, तब वो पड़ जाएगी। तो इसे एक वर्ड हो गया। तो लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेशन का उपयोग किया? लाइन इंसुलेशन का जो है सेकल इंसुलेशन। सेकल मतलब बोलता है कि चलो छोड़ दो, सेकल मतलब कल अब इसको जो है लाइन मारेंगे। तो लाइन समाप्ति पर मतलब आज समाप्त हुई, लाइन जो है आज समाप्त हो गया, अब कल मारेंगे, तो सेकल इंसुलेशन ऐसे हो सकता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? ओवरहेड लाइन संयुक्त का जो प्रकार है यह है ACSR के लिए संयुक्त संपर्क। ACSR के लिए संयुक्त संपर्क। देखो ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ऐसे हो गया ना पॉइंट। तो ACSR, AC मतलब AC लोग AC में बैठ के भी इसको ठोक देता है ECB वाले। तो ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न मतलब संपीड़न। ये क्या है मतलब पीड़ित। ये क्या है समझ, रेंज है। रेंज किसका है? पिस्टल या गोली का। रेंज जो रहता है वो क्या करता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है, संपीड़न करता है। तो ACR के लिए संयुक्त संपीड़न, ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न, ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न। देखो ओवरहेड लाइन में ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? ओवरहेड लाइन संयुक्त का जो प्रकार है वह ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न। ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न। देखो ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? ओवरहेड लाइन। देखो ये मान लो, देखो ये क्या हो गया, ये फुल हो गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, ओवर है, तुम ओवर हो। तो ACR के लिए संयुक्त संपीड़न, ACR के लिए संयुक्त संपीड़न है। संपीड़न इसको नहीं ऐड करेगा, संपीड़न है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक बिजली उत्पादन जो है उसमें शक्ति उत्पादन। देखो पारंपरिक मतलब पारा क्या करता है, ऊष्मा उत्पादन करता है। ऊष्मा मतलब समझ रहे हो, मतलब देखो मान लो पारंपरिक मतलब मेरे घर में आज खाना बना तो कल किसी और के घर में बनेगा, मतलब मेरे घर में आज बना तो कल मतलब कल किसी और का पारी, एक एक करके जो पारंपरिक मतलब वही हो गया। तो क्या करा, ऊष्मा के मतलब ऊष्मा हो गया, समझ एक तरह से आग हो गया। तो ऊष्मा शक्ति प्रदान करना, ऊष्मा शक्ति उत्पादन। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा? पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा? ऊष्मा शक्ति उत्पादन। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है?
पारंपरिक बिजली मतलब पारा बिजली उत्पादन कौन करता है? उष्मा शक्ति। देखो बिजली उत्पादन कौन करेगा? बिजली उष्मा शक्ति उत्पादन मतलब क्या? उष्मीय उष्मीय मतलब समझ रहे हो? उष्मीय मतलब उष्मीय समझ रहे हो? बिजली किससे उत्पादन होता है? उष्मीय शक्ति उत्पादन। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? यह है कोयला। देखो बिजली उत्पादन कैसे होता है? कोयले से होता है। अगर आप लोग बढ़िया से देखे होंगे ना, यहाँ जो थर्मल पावर जो है ना झारखंड में या फिर 35 के आगे, तो बिजली उत्पादन के लिए बिजली जो लेने के लिए, लाइट वाइट जो लेने के लिए, उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, पर्याप्त मात्रा में जो होता है वो कोयले के कारण जो है बिजली उत्पादन होता है। आप लोग भी पढ़े होंगे बहुत सारा पहले। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ACR का मतलब क्या है? ACR का जो मतलब है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफैक्चर्ड। देखो इसका एक ट्रिक है गाइस, देखो ACSR लिखा हुआ है ना, AC। देखो AC एक तरह से मान लो क्या हो गया? बस हो गया हुआ ना। बस में क्या रहता है? कंडक्टर रहता है। तो एल्यूमिनियम का बस रहता है जिसमें AC रहता है, समझ रहा ना? तो ACSR का जो मतलब होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर, मतलब कंडक्टर। AC में बस में कंडक्टर है। उसके बाद स्टील का, एल्यूमिनियम का भी है फिर स्टील का भी, क्योंकि AC का बस ACSR का बस है। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील और रेनिफैक्चर्ड मतलब उसमें जो है पानी वानी नहीं पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफैक्चर्ड। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर को क्या करा दोस्तों? सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किस सामग्री का? तो सिलिकॉन। सौर सेल मतलब शोर हो रहा है तो सिलिकॉन मतलब कौन दे रहा है? मान लो शोर हो रहा है, किसी के घर में शोर होता है ना, मान लो मेरा घर में शोर रहा है लेकिन बगल वाली क्या करेगी? कान देगी। तो सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यह सिलिकॉन मतलब कान दे रही है तो सिलिकॉन। सौर सेल, देखो सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया? सौर सेल में शोर हो रहा है लेकिन सेल है, मतलब शोर है लेकिन सेल है, मतलब सेल है। शोर है मतलब शोर हो रहा है और सेल है, तो क्या कर रहा है? सिलिकॉन दे रहा है, तो सिलिकॉन कॉन। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर को क्या कर रहा है दोस्तों? जल विद्युत संयंत्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जल विद्युत संयंत्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग वाला ये वाले भाग का नाम क्या है? ये वाले जो भाग का नाम है, ये वाले भाग का नाम है दोस्तों पेन स्टॉक। देखो पेन स्टॉक कैसे होगा? पेन देखो ये यहाँ से क्या है? ये बन रहा है पेन बन रहा है ना, पेन स्टॉक मतलब पेन, मतलब यहाँ से ये कान के पेन आ रहा है तो पेन स्टॉक कर रहा है। ये क्या कर रहा है? स्टॉक कर रहा है। यहाँ से निकल करके यहाँ आके जम रहा है, तो ये क्या कर रहा है? स्टॉक कर रहा है। तो पेन स्टॉक पेन ऐसे मानो ना गाइस, ये एक तरह से लग रहा है पेन है ना, लग रहा है पेन है ना। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पकड़ने वाला पेन है, पकड़ने वाला पेन बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? पेन स्टॉक में यहाँ से यहाँ के क्या कर रहा है? स्टॉक कर रहा है। अगर हम एक ट्रिक और से एक बोलेंगे ना, देखो ये यहाँ क्या कर रहा है? इधर सब स्टॉक हो रहा है। और एक तरह से बात करोगे ना, ये क्या कर रहा है? पकड़ रहा है, तो पेन स्टॉक। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? क्रॉस आर्म का जो उद्देश्य है OH लाइनों में, वो है इंसुलेटर पकड़ने के कंडक्टर को किधर से जड़ना। इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना। बताओ यार, ये सब याद होने का होगा याद। OH लाइनों में ओ लिखा हुआ है H, OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या? क्रॉस आर्म का जो उद्देश्य OH लाइनों में क्रॉस आर्म, देखो इंसुलेशन। OH मतलब ओ बोलता है, ओहो बोलता है, कौन क्या किस लिए बोलता है? इंसुलेशन पीता तभी ओ बोलता है, ओ बाप रे बाप यही पी लिया। तो OH लाइनों में मतलब लाइन, मतलब मेरा लाइन सही जा रहा है लेकिन हम इंसुलेशन के कारण जो लाइन खराब कर रहे हैं। तो OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या? तो इंसुलेशन पकड़ते हुए कंडक्टर को किधर में जोड़ना, मतलब जो है इंसुलेशन पिया हुआ आदमी को जो है घर में जाकर जोड़ता है। तो यही एक ट्रिक है। देखो OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या? OH लाइनों में OH मतलब ओ कर रहा है इंसुलेशन पीने का, OH लाइनों में OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? तो है इंसुलेशन पकड़ते हुए कंडक्टर को किधर से झटकना। इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना, किधरों से मतलब किधर से जकड़ना। बताओ, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर को क्या करा दोस्तों? पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? पवन शक्ति उत्पादन का जो प्रमुख नुकसान है वह है दोस्तों पवन ऊर्जा नियत और स्थित नहीं है। पवन ऊर्जा नियत और देखो पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? देखो नुकसान पूछ रहा है। पवन मतलब जो पवन है उस शक्ति जो ऊर्जा का जो नुकसान है वो है दोस्तों, वो पवन ऊर्जा नियत और स्थित नहीं है। पवन ऊर्जा जो है नियत और स्थित नहीं है। देखो पवन ऊर्जा वह नियत और स्थित नहीं है। नियत मतलब जो है नियत नहीं है, मतलब पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान। देखो नुकसान ना पूछ रहा है, पवन शक्ति का नुकसान पूछ रहा है ना।
पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? तो पवन ऊर्जा नियत और स्थित नहीं, पवन ऊर्जा नियत और स्थित नहीं, यही नुकसान है। पवन ऊर्जा जो है वह नियत और स्थित नहीं है, यही नुकसान है। क्या लिखा हुआ है? इंसुलेशन पकड़े हुए, इंसुलेशन नहीं तो पकड़े। पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? नुकसान ना पूछ रहा। पवन का जो शक्ति, मतलब शक्ति किसको रहता है? पवन को। पवन मतलब हवा में उड़ेगा वो पवन है। देखो ऐसे मानो ना, शक्ति किसको रहता है? पावर, मतलब पवन पुत्र हमुनान बोलता ना, पवन पुत्र हमुनान। तो पवन ऊर्जा नियत और स्थित नहीं होती है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करे तो जल विद्युत संयंत्र में हाई हेड के लिए किस टरबाइन का उपयोग किया था? यह दोस्तों आवेग टरबाइन जल विद्युत संयंत्र में हाई हेड देखो जल विद्युत संयंत्र में हाई हेड के लिए किस टरबाइन का उपयोग किया था? ये आवेग टरबाइन। आवेग कैसे होगा? आवेग मतलब देखो जल विद्युत, जल है क्या? जल है तो आवेग मतलब आ रहा है। जल क्या होता है? आ रहा है। जल देखो जाता नहीं है लेकिन आता है ना। अगर आप अपने से 2 कदम दूर फेंकेगा तो वो जल आप ही के पास आएगा। तो जल विद्युत संयंत्र में हाई हेड तो आवेग टरबाइन। तो क्या हो रहा है? जल क्या हो रहा है? टरबाइन हो रहा है। अगर आप बढ़िया से देखिएगा ना तो टरबाइन हो रहा है। जल क्या हो रहा है? टरबाइन, लेकिन आवेग होगा आवेग टरबाइन होगा। जल विद्युत संयंत्र में हाई हेड के लिए किस टरबाइन का उपयोग होता है? तो आवेग टरबाइन। जल विद्युत आवेग मतलब आ रहा है। जल क्या हो रहा है? आ रहा है। तो आवेग टरबाइन बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बैटरिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? बैटरिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइप होने का जो कारण है वह है दोस्तों स्पार्किंग से बचिए। देखो इसका ट्रिक क्या है? देखो बैटरिंग वायर गैप देखो गैप, जहाँ गैप रहेगा वहीं स्पार्किंग लग जाता है ना। अगर मान ले मेरे घर के बगल में अगर गैप है तो कोई भी गाड़ी घुसा के रख देगा। तो बैटरिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण है स्पार्किंग से बचे मतलब जहाँ आपको गैप मिला, पास में मिला, वहीं रख दें फिर स्पार्किंग से बच जाए। तो बैटरिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण स्पार्किंग से बचे। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? HT ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? डिस्क इंसुलेटर। देखो एच टी ओवरहेड लाइनों के एच टी तो क्या होगा? एच टी बोलता है एच डी, तो एच डी डिस्क मतलब डिस्क में आता है। डिस्क टीवी बोलता है डिस्क टीवी। एच टी को छोड़ के अगर हम एच डी बोलेंगे खाली तो कहाँ आता है? डिस्क टीवी में। तो डिश टीवी में आता है। इसे को ट्रिक पकड़ गया। देखो HT ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों को किस प्रकार के लाइनों इंसुलेटर का उपयोग किया था? यह होगा दोस्तों डिस्क इंसुलेटर। डिस्क देखो HT है ना, इसको HD बना देंगे। HD बनाएंगे। HD जो होता है HD कहाँ किस में चलता है? डिश टीवी में। तो डिस्क इंसुलेटर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? OH लाइनों में उपयोग की जाने वाली इंसुलेटर का नाम क्या? OH लाइनों में उपयोग की जाने वाले इंसुलेटर का जो नाम है, ये इसमें जो नाम है ये है दोस्तों सेकल इंसुलेटर। देखो सेकल आंसर देख लीजिए। सेकल इंसुलेटर देख लिए ना, इसका आंसर होगा सेकल इंसुलेटर। देखो इसमें सेकल कैसे होगा? सेकल मतलब जो है सेकल इंसुलेटर। देखो अगर हम अगर इसमें एक बात है, देखो बतलाते हैं। OH लाइनों में ने पूछा, OH लाइनों में उपयोग की जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या? OH लाइनों में OH पूछा। OH लाइन, ये जो लाइन है ये क्या है? ये लाइन है सेकल से मतलब से बोलता है इससे मतलब मेरे से क्या हो गया? सीधा हो गया। तो सेकल एक तरह से मानो ना, ये क्या है? सेकल इंसुलेटर लिखा हुआ है ना, सेकल इंसुलेटर लिखा हुआ है। हाँ इंसुलेटर मतलब जो है ये लाइट में, ये लाइट है ना, लाइट देखो ये लाइट है ना, तो लाइट के नीचे क्या लिखते हैं? लेटर लिखते हैं। तो सेकल मतलब कल लिखेंगे लेटर, तो कल लिखेंगे उसके लिए लेटर। तो सेकल इंसुलेटर। OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले जो इंसुलेटर का नाम है सेकल इंसुलेटर। सेकल मतलब यहाँ से ये क्या कर रहा है? सेक रहा है। ये क्या होता है? इसे भी एक तरह से मानोगे ना गाइस, ये लाइट है ना, लाइट वाला ऑप्शन है। ये क्या करता है? ये जो जोड़ देता है, ये क्या करता है? सोखता है। तो
सेकल मतलब सेकता है तो सेकल इंसुलेटर, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या। विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का जो उद्देश्य है वो है ओवरहेड लाइनों पर इंसुलेटर पकड़ना। ओवरहेड लाइनों पर विद्युत खंभा जो रहता है, खंभा मतलब ओवर, मेरे से ऊपर रहेगा तभी खंभा कहलाएगा। तो विद्युत खंभे को प्रयुक्त क्रॉस आर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ओवरहेड लाइनों पर इंसुलेटर पकड़ना। ओवरहेड मतलब ओवरहेड, विद्युत खंभा बोलता है ना, ओवरहेड मतलब खंभा, ओवरहेड मतलब देखो जो बोलता है ना खंभा इसका बहुत लंबा है, तो ओवर स्मार्ट है, वो ओवर स्मार्ट है तभी वो खंभा की तरह लंबा है। तो विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस तो ओवरहेड, देखो खंभा जो रहता है हेड उसका बहुत बड़ा रहता है, जिसका खंभा मतलब जो बोलता है 5 फीट खंभा की तरह लंबा है, बोलता नहीं खंभा की तरह लंबा है। तो खंभा जो होता है वो होता है ओवर हेड, मतलब हेड उसका जो है खंभे की तरह लंबा होता है। विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ओवरहेड लाइनों पर इंसुलेटर पकड़ना। ओवरहेड लाइनों पर इंसुलेटर पकड़ना ओवरहेड लाइनों पर। ओवर है मतलब खंभा ओवर है, भी एकदम राइट, हम लोग से ओवर है। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, उस सबस्टेशन का नाम क्या है जिसके साथ सबस्टेशन के सभी उपकरण स्टेशन भवन में स्थापित किए जाते हैं। ये इंडोर सबस्टेशन, इंडोर क्या लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा हुआ है, उच्च सबस्टेशन का नाम क्या, उस सबस्टेशन का नाम क्या है जिसके साथ सबस्टेशन के सभी उपकरण स्टेशन भवन में स्थापित है। स्टेशन भवन में क्या था, इंदौर सबस्टेशन। देखो इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है वो बहुत ही बढ़िया इलाका है, मतलब सुरक्षित है, सब चीज़ में सुरक्षित है। तो उस सब स्टेशन का नाम क्या, उस सब स्टेशन मतलब सब वहाँ जो है मैं सब रहना चाहता, इंदौर में जो है सब रहना चाहता है। उस सब स्टेशन का नाम क्या है जिसके साथ सब स्टेशन के सभी उपकरण स्टेशन भवन में स्थापित है। स्टेशन भवन जो है वह है इंदौर सब सेवन भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PW का नाम क्या है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR का जो नाम क्या फ़ायदा, PWR का जो फ़ायदा है वह इनमें से उच्च शक्ति घनत्व, इसमें उच्च शक्ति घनत्व देखो। प्रेशराइड क्वेश्चन देख लो पहले, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR तो है, WR तो क्या, उच्च शक्ति घनत्व, उच्च मतलब बोलता है ना वार, WAR बोलता है ना वार, तो वार जो बोलता है इसमें क्या WR लिखा है, शॉर्ट में वार बोलेगा ना तो उच्च मतलब जिसको शक्ति ज़्यादा रहता है वही वार करता है। तो जैसे मान लो प्रेशर रहता है तो शक्ति भी रहता है, तो प्रेशर वार्ड रिएक्टर PWR का क्या फ़ायदा, PWR मतलब WR जो है उच्च शक्ति, इसमें उच्च शक्ति घनत्व है, इसका सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है। ये जो वोल्टेज लाइन है ये 415/20 से 240 भी, 415/20 से 240 भी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC मान लो AC तो 415/20 से 240 भी, 415/20 से 240 भी, 415/20 से 240 भी। देखो घरेलू में मतलब जो है मान लो घर मतलब घरेलू उपभोक्ताओं, घरेलू 415 से 240, 415 से 240। देखो घर में रहेगा तो मान लो ऐसे मान लो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होगा। वोल्टेज अनुपात इसका देखो ट्रिक ना आ रहा है, इसको दैट याद करो। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात जो है 415/20 240 भी, 415/20 240 भी, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां हो गया। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा देखो, ओवरहेड लाइन के लिए पर इस्तेमाल होने वाली ACSR कंडक्टर में स्टील को क्या प्रबलित किया जाता है। ये जो होगा ये तन्यता बढ़ाने के लिए, तन्यता बढ़ाने के लिए तन्नी मतलब देखो ओवरहेड जो रहता है वो तानता है, वो क्या करता है ओवरहेड क्या होता है, तना रहा है, तो ओवरहेड हो रहा है तो तना रहा है, तो तन्यता बढ़ाने के लिए ओवरहेड बन रहा है तो बढ़ रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है तो बढ़ा रहा है। तो ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रतिलित किया था। स्टील को जो प्रतिलित तन्यता बढ़ाने के लिए ओवरहेड लाइनों के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों
प्रबलित किया था। क्यों प्रबलित किया था? तन्यता बढ़ाने के लिए। तन्यता देखो, ओवरहेड लाइन, मान लो ओवरहेड लाइन है, कुछ लाइन जो हमसे ओवरहेड है तो क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है, वो क्या है, वो बढ़ गया, तो तन्यता बढ़ाने के लिए। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर को क्या करा दोस्तों, जल संसाधन से उत्पन्न विद्युत का क्या नाम है? जल संसाधन से उत्पन्न विद्युत का जो नाम है वो है हाइड्रो। देखो, जल संसाधन से उत्पन्न विद्युत का नाम क्या है? जल हाइड्रो। देखो, इसका एक ट्रिक है, देखो बता, जल संसाधन, देखो बोलता है ना, एक ट्रिक है, अंडकोश में जो रहता है वो क्या रहता है, उसमें जो है हाइड्रो बोलता है ना, मतलब मान लो हाइड्रोसिल, एक तरह से मान लो एक हाइड्रोसिल, उसमें क्या रहता है, जिसका बोलता है हाइड्रो हो गया, मतलब हाइड्रोसिल हो गया उसको, तो उसका क्या होता है, उसमें जो पानी जो रहता है वो भर जाता है। तो जल संसाधन में उत्पन्न विद्युत का क्या नाम है? मतलब वहाँ क्या रहता है, वो जल रहता है। जल मतलब एक तरह से पानी हो गया, तो पानी, हाइड्रोसिल में पानी रहता तभी बढ़ता है, तो कुछ रहता नहीं है। तो जल संसाधन से उत्पन्न विद्युत का नाम क्या? तो हाइड्रो शॉर्ट में दिया, हाइड्रो। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर को क्या करा दोस्तों, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है? तो ये अंदर की तरफ जो झुका रहा है ये है वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह का निष्कर करता है। वर्षा देखो, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है? ग्लेजिंग द्वारा मतलब जो है ग्लेजिंग, बाहरी सतह को साफ लिए इसलिए बनाया जाता है कि वो गीला ना हो। तो और किनारों के अंदर की तरफ क्यों झुका रहता है? देखो, बाहर की तरफ जो है ग्लेजिंग बनाएगा, बाहर जो है साफ़ सुथरा बनाया जाएगा और अंदर जो है वो झुका देगा। तो अंदर जो झुका देगा, किस लिए झुकाएगा? तो वर्षा ऋतु के निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। वर्षा मतलब बारिश के लिए जो है अंदर झुका कर, देखो ऐसे मानो ना, बारिश के लिए अगर अंदर झुकाएगा क्या होगा? वर्षा। तो वर्षा के लिए वो बचना चाहता है। तो बहुत सारा लोग क्या करता है, घर के पास जो है थोड़ा निकाल कर रखता है टीना विना। तो डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाएगा? किनारों को जो है अंदर की तरफ क्यों झुकाएगा? क्योंकि वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर को क्या करा दोस्तों, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? ये जो फॉल्ट है इसका कारण है दोस्तों इंसुलेशन विफलता। देखो, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट है, फेज 2 ग्राउंड, देखो फेज अगर देख लिया ना तो वो सोल्यूशन विफल हो जाएगा, वो सोल्यूशन नहीं पी पाएगा। यही एक ट्रिक है, विफलता। देखो, इंसुलेशन विफलता लिखा हुआ है। अगर ट्रांसमिशन लाइन में फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट है, मतलब फेज 2 फॉल्ट है तो क्या होगा? विफल हो गया। तो फेज टू फेज को आ गया तो क्या होगा? इंसुलेशन नहीं पी पाएगा, तो इंसुलेशन विफलता। अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? अगर ट्रांसमिशन लाइन फेज 2 ग्राउंड पर फॉल्ट है तो फेज टू फेज क्या होगा? इंसुलेशन नहीं पिएगा, तो इंसुलेशन विफलता हो जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर को क्या करें, तो लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? ये जो लाइन इंसुलेटर का इसका नाम क्या है? ये दोस्तों निलंबन प्रकार का इंसुलेटर, देखो निलंबन प्रकार का इंसुलेटर, देखो ये क्या है? लंबन है ना, लंबन, ये क्या है? लंबन है, ये भी लंबन है। तो निलंबन प्रकार का इंसुलेशन प्रकार है, इसमें क्या एक प्रकार है, ये भी प्रकार है, ये प्रकार, ये क्या है? इसमें सब प्रकार बाय दिया, ये प्रकार। तो क्या निलंबन मतलब ये एक तरह से लंबा है, पहले ये एक तरह से लंबा है, उसके बाद फिर क्या निलंबन है, मतलब निलंबन है मतलब लंबा है, तो निलंबन मतलब लंबा है, उसका प्रकार है, ये एक प्रकार हो गया, ये सब प्रकार हो गया, ये प्रकार हो गया, सब इंसुलेशन है, तो निलंबन प्रकार इंसुलेशन, ये क्या निलंबन मतलब ये लंबा है तो निलंबन, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट 25वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा है? भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है? ये दोस्तों दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है। देखो, भूमिगत मतलब भूमि पे अगर कुछ हो रहा है तो कैसे उसको देख के भी पता भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा? ओवरहेड लाइनों का जो फ़ायदा है, दोष आसानी से पता लगाया जाता है। दोष आसानी, देखो अगर कोई चीज़ हेड में अगर कोई बीमारी हो गया तो वो तुरंत पता लगाया जाता है। अगर मान लो भूमि पे कुछ संकट आने वाला है वो भी तुरंत पता लगाया जाता है, तो दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो भूमिगत केबल में तुलना में भूमिगत मतलब भूमि पे कोई भी गति होगा तो तुरंत पता चल जाएगा हाँ ये होने वाला है। और उसके बाद जो ओवरहेड मतलब हेड में अगर कुछ भी होगा चोट-पोट तो वो भी पता चल जाएगा, तो दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है, दोष को आसानी से पता लगाया जाता है। तो वो भूमिगत केबल की
की तुलना में ओवरहेड लाइनों का जो क्या फ़ायदा है, ओवरहेड लाइनों का जो फ़ायदा ओवर मतलब बाहर में लगेगा जो आसानी से पता लगाया जाता है। डी बी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारे से कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।